सर मेरा सवाल है व्हाट इज एड्स। जी, आपका सवाल है एड्स। पहले हम जानेंगे कि एड्स क्या होता है, वायरस क्या होता है। तो एड्स जो है एक वायरस है जिसका नाम है HIV होता है। वो HIV वायरस के कारण होता है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। HIV में क्या होता है? ह्यूमन इम्यून डिफिशियंसी वायरस। तो मान लीजिए कि कोई कहता है कि इनको एड्स हो गया है, तो ये अब आपको बताना है कि इनको एड्स कैसे हुआ है। ठीक है, आप स्टूडेंट हैं, सपोज आपके पास कोई एक पेशेंट पहुंचा, तो आपको एक्सप्लेन करना है कि सर इनको एड्स है तो कैसे हुआ है, आपको बताना है। और आपके बुक में भी वही चीज लिखा है। यस सर। तो एड्स जो होता है वो HIV के कारण होता है। तो हम जानेंगे कि इसमें HIV का फुल फॉर्म क्या होता है। तो HIV का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यून डिफिशियंसी वायरस। वेरी गुड। ह्यूमन इम्यून डिफिशियंसी। और एक होता है इफिशियंसी और एक होता है डिफिशियंसी। डिफीट मतलब हारने या लो की बात हो रही है। तो इम्यून, तो ह्यूमन का जो इम्यून है उसके अंदर डिफिशियंसी होना, और ये क्यों होता है तो आप पहले जानेंगे कि HIV का फुल फॉर्म ह्यूमन इम्यून डिफिशियंसी वायरस। ओके। और एड्स जो होता है, एड्स भी वही है। एड्स क्या होता है? एक्वायर, A फॉर एक्वायर, I फॉर इम्यून डिफिशियंसी, और सिंड्रोम क्या है? सॉरी, हाँ सिंड्रोम है। तो एड्स एंड HIV इज नथिंग, वो दोनों एक ही जो है पलरे में है, इसलिए आप इसको अलग मत कीजिएगा। आपको एड्स है तो हम क्या कहेंगे? इनको एड्स हुआ है HIV के कारण। दोनों चीज तो एक ही है ना, वायरस ही है ना। yes. दोनों क्या है? वायरस। अब आपको मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा कि बेटा आज के दौर में इम्यून के बारे में कोई नहीं सीख रहा है। अब कोई नहीं जानने का मतलब, चाहे वो टीचर्स हो, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे माँ बाप हो, सबको लग रहा है कि मेरा बच्चा दिन भर पढ़े और मेरा बच्चा दिन भर पढ़ के ना वो कामयाब हो जाएगा। नहीं होगा। भगवान ना करे, अल्लाह ना करे, अगर आपकी इम्यून में थोड़ा सा भी गड़बड़ हो गया तो आप हमेशा बीमार रहेंगे। अब ये कैसे बीमार रहेंगे बताऊं? कैसे बीमार रहेंगे? आप दिन भर घर में पड़े हो, फिर स्कूल में पड़े हुए हो, खेल नहीं रहे हो, बाहर के माहौल में, बाहर का माहौल देखते हो। जैसे कि हम अपने टाइम में, हमारे दोस्त थे, वो दिन भर कैसे मैं तुमको बताऊं, हथुआ मंदिर में नहाना, पोखरा में नहाना, पेड़ पे चढ़ना, गिरना। ठीक है, तो हमारा इम्यून जो होता था, अभी का तो पता नहीं, उस वक्त का बहुत ही स्ट्रांग। अभी के डेट में देखो बच्चों का इम्यून सिस्टम, बात बात पे तबीयत खराब होना। क्यों? क्योंकि तुम्हारा इम्यून सिस्टम क्या है? कमजोर पड़ा हुआ है। क्या है? कमजोर पड़ा है। और अगर आपके इम्यून सिस्टम को तगड़ा करना है तो आपको फील्ड में उतरना पड़ेगा। जैसे अभी क्या लग रहा है आपको? बाहर जाओगे तो आपको गर्मी लगेगा ना, फिर घर में जाओगे तो ठंड लगेगी। तो आप अगर दिन भर घर में रहोगे और जैसे ही आप बाहर निकलोगे तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि आप बाहर के माहौल से फाइट नहीं कर पा रहे हैं और आपका बॉडी जो वो फाइट नहीं कर पा रहा है। तो कल को अगर आप जॉब करने जाइएगा तो हमेशा बीमार पड़े रहिएगा। तो आपको क्या चाहिए? सिर्फ आप घर में रहना पसंद करेंगे या बाहर के फील्ड में भी जाना पसंद करेंगे? बाहर के फील्ड में भी। वेरी गुड। तो अभी आज के दौर का जो माहौल चल रहा है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है, घर पे बैठे हैं, टाइम पास हो रहा है, और बाहर के आप एटमॉस्फेयर से फाइट नहीं कर पाएंगे तो आगे चल के आपको दिक्कत होगा। एनीवे, तो हम इसलिए बता रहे थे कि आपके इम्यून जो है ना वो मस्ट बी स्ट्रांग होना चाहिए। नहीं होगा तो अभी कोविड में भी लोग काफी देखे आप लोग, देहांत हुआ इसलिए कि हो सकता है कि उसका इम्यून सिस्टम उतना तगड़ा नहीं होगा और वो वायरस हो सकता है कि अटैक कर दिया हो आपको और आप डेथ कर जाएंगे। तो आई होप कि मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी एड्स और HIV के बारे में। तो पहली बात कि आपने एड्स का फुल फॉर्म जाना और HIV का फुल फॉर्म जाना। अब ये होता कैसे है? तो मान लो कि सपोज मैं पेशेंट हूं एड्स का, तो मुझे इंजेक्शन दिया गया और मैं यही इंजेक्शन अगर आपको इस्तेमाल करा देता हूं तो आपको हो जाएगा। अगर मैंने सपोज शेविंग किया, ब्लेड का इस्तेमाल किया, तो उससे हो जाएगा। और जो था लास्ट वन था सेक्स, यानी कि अगर
माँ को अगर बीमारी है वो एड्स है तो बेटे को भी हो जाएगा। कैसे होगा? क्योंकि माँ ऑलरेडी वो उसके अंदर वायरस है, तो वो बच्चे माँ के पेट में रहेगी तो उसके अंदर भी वो वायरस जाएगा कि नहीं जाएगा? कुछ ऐसा बीमारी है जो अगर माँ के पेट में बच्चा है तो उसको नहीं होगा, लेकिन HIV या एड्स ये ऐसा चीज है जो होना ही होना है। ठीक, अब मान लीजिए पापा को बीमारी है तो माँ को कैसे हो जाएगा कि अगर पापा माँ के साथ अगर सेक्स करते हैं तो माँ को हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आ रही है? तो देखिए, कभी भी ये बहुत ही डेंजरस चीज है, इसका मजाक हम लोग ना समझें। ठीक है, तभी आप छोटे बच्चे हैं, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि ये बीमारी कितना खतरनाक है और ये बीमारी किस किस कारण से भी हो सकता है। तो क्या आप खाना खाएंगे अगर HIV पेशेंट के साथ तो आपको हो जाएगा? वेरी गुड, नहीं होगा। लेकिन अगर ब्लड ट्रांसमिट किया जाएगा तो हो जाएगा? यस या नो बताइए। यस। या अगर माँ को अगर HIV है और उसके बच्चा पेट में है तो बच्चे को हो जाएगा? यस। अगर फादर को HIV है तो क्या मदर को हो जाएगा? यस। तो आपको आई होप कि समझ में आ गया। तो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HIV? Human immune deficiency virus. वेरी गुड। एंड व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एड्स? Acquired immune deficiency syndrome. वेरी गुड। तो आप नेक्स्ट टाइम से अपना इम्यून सिस्टम तगड़ा करेंगे, Yes. बहुत तगड़ा करेंगे। Yes. सही, मतलब मैं आपको जो बातें बता रहा हूँ वो सही बता रहा हूँ। तो अगर आपको कल को अगर बीमारी से बचना है तो आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होना चाहिए कि वीक? Strong. तो वो खेल के होगा आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग, या मोबाइल पर आप PUBG खेलेंगे या रील्स देखेंगे तो आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा? खेल से होगा। या घर में बैठ के आप अपना इम्यून सिस्टम तगड़ा कर सकते हैं? No, sir. तो आप अगर माहौल ऐसा है तो आप घर पे एक्सरसाइज कीजिए और किसी अच्छे से जो फिजियोथेरेपी है, जो एक्सरसाइज जो आपको सिखाते हैं उनके अंडर में आप सीखें, ट्रेनिंग लें, तो आपको फायदा होगा। आई होप कि आपको एड्स और HIV का मतलब समझ में आ गया। Yes. थैंक यू सो मच।